हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? आप लोग अच्छे से होके रिवाइज कर रहे होगे। हम लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से, जैसा कि हम लोगों का शेड्यूल था एनसीईआरटी प्लस इंग्लिश ग्रामर, हम लोग इंग्लिश ग्रामर को आज पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स चल रहा था, तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको बता दिया था सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से रूल के कुछ टॉपिक बता दिए थे, जैसे डेयर, नीड, नॉट नीड, सब्जेक्ट वर्ग प्लूरल, सिंगुलर, ये सब बता दिया था। आप लोग उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। हम लोग अब सेकेंड टॉपिक को पढ़ने चल रहे हैं। जैसे जो सेंटेंस इस तरह के होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे अगर वाक्य की बनावट कुछ इस प्रकार हो कि वाक्य में पहला शब्द नाउन हो, इसके बाद प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन हो, जैसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। जैसे द रूल ऑफ दिस बुक इज़ ईजी, इस किताब के नियम बहुत सरल हैं। अब यहाँ पर रूल क्या है? द यहाँ पर कोई सब्जेक्ट फ्रेंड्स नहीं है, ये केवल अभी हम आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि द का यूज क्या होता है। यहाँ पर रूल क्या है? नाउन है, और प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ है, और बुक क्या है? फिर नाउन है। इज क्या है? वर्ब है। इजी क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रीपोजिशन के पहले क्या आया है? नाउन आया है, और प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आया है? नाउन आया है। तो इसलिए ऐसे वाक्य, जैसे दूसरा उदाहरण, द मेरिट ऑफ दिस बुक इज वेल नोन, इस बुक के जो गुण हैं वह बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे मेरिट यानी नाउन, फिर प्रीपोजिशन ऑफ आया, फिर ये दीज बुक्स नाउन आया, फिर इसके बाद वर्ब आया। तो ऐसे वाक्यों में जो प्रीपोजिशन, मतलब इसके प्रीपोजिशन जो आप है, इसके पहले वाले आने वाले नाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार ही हम ये वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको बच्चे से समझ लीजिए। अगर ऐसे वाक्य कहीं पर भी आपको दिख जाए किताब में, पेपर्स में, या एग्ज़ाम देते समय कि नाउन पहले किसी सेंटेंस में नाउन हो, इसके बाद प्रीपोजिशन लगा हो, इसके बाद फिर नाउन हो, तो यहाँ पर नाउन के बाद जो प्रीपोजिशन है, ये पहला नाउन है और ये सेकंड नाउन है। तो पहले वाले नाउन के बाद जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इस प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन, ये वाले नाउन का नंबर जो होगा और पर्सन जो होगा, उसी के हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन है, ये मेरिट सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। ये भी सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। अगर यहाँ पर रूल्स होते, सभी नियम, ऑल रूल्स, तो यहाँ पर हम आर लगाते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स? जैसे अगर किसी वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, इस हिसाब से वाक्य की संरचना हो। जैसे द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन ऑल द कंट्रीज इज इंक्रीजिंग, नाउन इज इंक्रीजिंग, मतलब कि किताब की लागत, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उसकी लागत सभी देशों में बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैसे समझेंगे इस वाक्य को? क्योंकि यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ है, फिर ऑफ है, इन है। इस सेंटेंस में कुल मिलाकर के तीन प्रीपोजिशन आए हैं। और नाउन क्या है? कास्ट है, फिर इसके बाद प्रोडक्शन है, फिर इसके बाद कंज्यूमर गुड है। यहाँ पर तीन प्रीपोजिशंस और तीन नाउन आए हैं, और ये भी नाउन है, ऑल द कंट्रीज। ठीक है, तो इस हिसाब से नाउन 3 से ज़्यादा है इस वाक्य में। अब कास्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। तो इस हिसाब से ऐसे वाक्य की संरचना होती है। जैसे अब हम देखेंगे, ऐसे वाक्यों में पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब का यूज होता है। अभी जो हमने फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखा, वही आपको बताया कि द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन ऑल द कंट्रीज इज इंक्रीजिंग। तो ये जो पहला वाला नाउन है, पहला वाला प्रीपोजिशन, पहले वाले प्रीपोजिशन के पूर्व में जो नाउन लगा हुआ है, अगर यह सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर,
और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अर्थात इसके अनुसार ही यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। सिंपल सी बात है, दो के दोनों केसेस में। ऐसा होता क्यों है, ऐसा मतलब हम करते क्यों सिंगुलर वर्ब ही का प्रयोग करते हैं, क्यों नहीं प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स प्रीपोजिशन के जो बाद वाले नाउन हैं उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये नाउन कर्म कारक में रहता है, न कि कर्ता कारक में। और आप जानते हैं कि वर्ब सदैव सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। जो वर्ब की क्वालिटीज़ होती है वो क्या है? सब्जेक्ट पर निर्भरता है। वो वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करता। अर्थात आप इसमें देखेंगे, जैसे ये यहाँ पर जो वर्ब है इज, ये वर्ब कास्ट पर निर्भर करता है, ये ऑब्जेक्ट वाले नाउन पर निर्भर नहीं करेगा। इसी वजह से मैं पहले चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ आपको सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है। तो सब्जेक्ट जो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, और जो प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केसेस में रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस का वर्ब नहीं होता। ठीक है, तो जो वर्ब लगेगा वो किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, न कि ऑब्जेक्ट पर। अब जैसे कुछ एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, आइए। जैसे योर व्यूज़ ऑन दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी ओल्ड, ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? इसका हिंदी में ट्रांसलेट होगा, इस विषय पर आपका विचार बहुत पुराना या प्राचीन है। क्योंकि प्रीपोजिशन जो ऑन है इसके पहले प्लूरल सब्जेक्ट योर व्यूज़, ठीक है, का प्रयोग हुआ है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर ये प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन, तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर यहाँ पर सिंगुलर होता या होता यू, योर व्यूज़, योर व्यू, या राम व्यू, राम का विचार, राम्स व्यू, यहाँ पर अगर सिंगुलर होता तब ये सही होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, अब जैसे सेकेंड वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द कलर ऑफ दीज पेन्स आर चार्मिंग, जो पेन का कलर्स है, इन पेनों का जो कलर्स है वो बहुत चार्म्स हैं, बहुत रंगीले हैं, बहुत ही चमकीले हैं। तो जैसे ये देखो, यहाँ पर कलर क्या है? नाउन। ठीक है, ये क्या है? सिंगुलर है, अर्थात एक वचन। अब यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हुआ है, ऑफ मानी प्रीपोजिशन, फिर प्रीपोजिशन के बाद नाउन्स का प्रयोग हुआ है, फिर यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन के पहले वाला वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा फ्रेंड्स वो ये होगा कि द कलर ऑफ दीज पेन्स इज चार्मिंग। यहाँ पर ये जब आप टेट, पेट, यूपीएससी, पीएससी, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स और बोर्ड का एग्ज़ाम्स देंगे तो वहाँ पर आता है वाक्य संशोधन करने के लिए, वहाँ पर शुद्धि के लिए वाक्य आता है कि वाक्य को करेक्ट कीजिए। तो वहाँ पर सबसे पहला पार्ट यही होता है कि इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को हमने समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, चूँकि सिंगुलर नाउन है, और जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब चलता है।